तुम यहां क्या कर रही हो? और इन लफंगों की जमानत तुमने क्यों दी वहां? क्या तुम जानती हो उन्हें? हाँ, जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें तुम नहीं जानते, उनकी गारंटी लेने की क्या जरूरत थी? करण, वो याना का चचेरा भाई है। What? उसने हमसे कहा कि उसे गिरफ्तार किया गया है, तो हम यहाँ आ गए उसकी जमानत करने। वाह, बिल्कुल अपनी बहन पे गया है। और मां, आज हम बहुत खुश हैं कि विशाल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कितनी दयावान है, कितनी दयालु है। किसी अनजान अजनबी की जमानत देने के लिए खुद पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। इस प्रदेश की जनता कितनी खुशनसीब है मां, जो उन्हें आप जैसी मुख्यमंत्री मिली। काश ये कंसर्न आप अपने परिवार वालों के लिए दिखाती। करण, घर की बातें घर में हो सकती हैं। You're right. हमें अपने सवालों के जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। वैसे करण को इतने गुस्से में छटपटाते हुए देखकर बहुत तरस आ रहा था मुझे। मैम, मुझे लगता है कि आपको उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। भाई, उसका भी तो हक है ये बात जानने का कि श्लोक कौन है। शेर की मान में हाथ डालने की कोशिश मत करना याना। पिंजरे में बंद शेर पर हंसना बहुत आसान है, लेकिन उतना ही मुश्किल है उसी शेर के आजाद होने के बाद उससे बचना। हमारी सहन शक्ति का इम्तिहान मत लो। कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ आप, कहाँ मैं? और वैसे लगता है आप भूल गई हैं। शतरंज खेलना मैंने आप ही से सीखा है। वैसे अगर मन हो तो एक एक बाजी हो जाए। मां, ठहरो। जो बात पुलिस स्टेशन में पूरी नहीं हो पाई, उसका जवाब हम यहां चाहते हैं। क्या जरूरत थी मां? क्या जरूरत थी उस सड़क छाप की जमानत देने की? तुम जानती हो, राजनीतिक हलकों में यह ब्रेकिंग न्यूज बना दी जाएगी। विशाल प्रदेश की मुख्यमंत्री जाके एक आवारा की जमानत देती है। क्यों मां? जरा सोचो, मीडिया तरह तरह की बात करेगा। क्या हश्र होगा तुम्हारी प्रेस्टीज का? एंड ऑल दैट असाइड मां, बेचारा रोहन तो उस लफंगे की बाइक से टकराते टकराते बच गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? लफंगा किसे कह रहे हो? वो लड़का मेरा भाई है। इतने छोटे से लड़के के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? लगता है कुछ भी इंसानियत नहीं बची है तुम्हें। इंसानियत का पाठ हमें मत सिखाओ याना। एंड लिसन, मां और बेटी के बीच में आने की जरूरत मत करना। कहीं हमारा दिमाग घूम गया तो भाई बहन का हिसाब एक साथ क्लियर कर देंगे, समझे? मां, हमें बताओ मां, बात क्या है? आखिर मां। करण, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। कमो,
बत्ती रहने दो, हमें अंधेरा चाहिए, रोशनी नहीं। आपको अंधेरा कब से अच्छा लगने लगा है? बहुत परेशान लग रही हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि जब इंसान बहुत डिप्रेस्ड होता है तो उसे अपनों के कदमों की पहचान तक नहीं रह जाती। Really sad, isn't it? क्या चाहिए आपको? सब इच्छाएं तो पूरी कर चुके हैं आपकी। माननीय सीएम साहिबा, इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म कभी नहीं होती। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरी फहरिस्त बहुत लंबी है। इतनी जल्दी तो मैं आपको चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। मॉर्निंग। 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 श्लोक। मिस्टर वर्मा, सर। ये शख्स यहां क्या कर रहा है? किसकी परमिशन से आया है? सर, सीएम मैडम ने कहा है। मां ने? मां, ये सब क्या हो रहा है? हमने हमेशा सीएम ऑफिस में ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो लायक हो, जो काबिल हो, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन पर हमें पूरा भरोसा हो। ये सड़क छाप इस ऑफिस में क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरा भाई है। तुम अपना मुंह बंद करो। हम तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे। मां, प्लीज हमें समझाइए, ये कैसी समाज सेवा है आपकी? करण, हमने याना को अपने कार्यक्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है। और श्लोक उनकी मदद करेंगे। वाह वाह मां, कितना महान फैसला किया है आप। लेकिन फिर अकेला श्लोक ही क्यों? उसके कुछ और बेढंगी सड़क छाप दोस्त हैं उसके साथ। उन सबको अपनी कैबिनेट में शामिल कर लीजिए। नहीं, ये काम कीजिए, उसे और उसके सारे दोस्तों को एक एक कैबिनेट पोस्ट दे दीजिए और कहिए कि सरकार वही चलाए। अगर उत्थान करना ही है तो अधूरा क्यों पूरा कीजिए ना। जाहिर है अब आपको या सरकार को हमारी कोई जरूरत नहीं। करण, काश तुम्हें समझा पाते कि हमारी मजबूरी क्या है। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए करण, बस यही इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि मशहूर फोटोग्राफर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त ऋषि ओबरॉय के थ्रू एक इंटरनेशनल ब्रांड की मॉडलिंग का ऑफर मिला है और मैंने उन्हें हाँ कह दिया है। बस यही इन्फॉर्म करना था, वरना कल कहोगे कि तुम्हें बताया नहीं। थैंक यू वेरी मच श्वेता। बहुत बड़ा एहसान किया तुमने हम पर, हमें ये इंफॉर्मेशन देके। तुम्हें जो करना है करो श्वेता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
और वैसे भी हम होते कौन है? क्या हक है हमें तुमसे या किसी और से कोई सवाल पूछने का? तुम हमारी तरफ से पूरी तरह आजाद हो श्वेता। डू वॉट यू वॉन्ट टू, आई डोंट केयर। ऑफ कोर्स करण, तुम हो ही कौन? स्वामी चिंतानंद जी ने आपके गुरु दीक्षा का इंतजाम किया है। कब होगी गुरु दीक्षा? गुरु पूर्वा के दिन। जो गुरु आपको दीक्षा देंगे स्वामी चिंतानंद जी के प्रिय भक्त हैं। वो एक ऐसा वक्त था जब वो आर्मी में थे। आर्मी? हाँ, जिंदगी थी पर धड़कन नहीं थी, जीवन में कोई आस्था बची नहीं थी, और अब सब कुछ छूट गया है। पिछले 3 साल से आश्रम के मानव के उत्थान के कार्य में लगे हैं। हमारे आश्रम के ध्यान और योग के सबसे काबिल गुरु हैं वो, स्वामी चिंतानंद जी के सबसे प्रिय शिष्य। मैं कब मिल सकती हूँ इनसे? वो तुमसे मिलेंगे गुरु पूर्वा के दिन। वो ही देंगे तुम्हें गुरु दीक्षा। ये भाई के कमरे में क्या चल रहा है? कमो, कम जी। ये भैया का कमरा खुला क्यों है? क्या चल रहा है यहां पर? कमो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? वो श्लोक, you get up. I said get up. Get up. How dare you? How dare you? अरे ये क्या कर रहे हो बड़े भैया? ब्रांडेड टी शर्ट है, कुछ तो रहम करो। अब मैंने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? तुम जानते हो ये कमरा किसका है? कुणाल भाई का। हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। और तुम इस तरह जूते पहनकर उनके, किसकी इजाजत से, किसकी परमिशन से तुम इस घर में घुसे हो? बोल! मुझे किसकी परमिशन लेनी चाहिए थी भैया? आप ही बता दो ना किसकी परमिशन लूं? मैम ने ही इन्हें यहाँ बुलाया है और कुणाल बाबा का कमरा भी मैडम ने ही खुलवाया है। मान हाँ बड़े भैया।
व्हाट इज दिस कम्मो जी? मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये माँ और बेटा मेरे साथ क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? पहले बेटा आता है, रोड पर मार पीट कर पुलिस बुला लेता है, फिर माँ आती है, बेल करवाती है और फिर घर ले आती है। फिर बेटा आता है, कॉलर पकड़कर बाहर लेके जाता है। इन लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं क्या किसी गली का कुत्ता हूं? देखो प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता है। ओया, तुम्हें क्या पता होगा? पर आपको इतना तो पता है ना कि हमारे ये बड़े हिटलर भैया कब घर आते हैं, कब सोते हैं, क्योंकि मुझे तो उसके बाद ही घर आना पड़ेगा ना। श्लोक, हाँ तो आखिर चाहती क्या हो? पहले ऑफिस और अब घर, और घर में भी तुम्हें सिर्फ कुणाल भैया का कमरा मिला था उस सड़क छाप को देने के लिए। मां, हमारी समझ में नहीं आता आखिर ऐसी कौन सी वजह है, कौन सी बात है जो तुम उस याना और उसके उस सो कॉल्ड भाई पे इतनी मेहरबान हो। श्लोक के पास रहने की जगह नहीं थी। याना भी इसी घर में है, हमें लगा श्लोक को भी यहाँ रहने की जगह दे। सड़क पे भी बहुत सारे भिखारी रहते हैं वहां, जो अनाथ भी हैं। उन सबको इस घर में ले आइए ना। एक काम करते हैं, सीएम हाउस को अनाथालय बना देते हैं। सारे भिखारी तुमको बहुत सारी दुआएं देंगे। विशाल प्रदेश में बहुत नाम होगा तुम्हारा। इसमें तो नाराज होने की क्या जरूरत है? श्लोक को घर में जगह दी है, अब कुणाल का कमरा हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? हमें इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती। हमें फर्क पड़ता है मां, और हमें इसमें बुराई नजर आती है। हमें कल भी याना पे विश्वास नहीं था और आज भी नहीं है, ना उस पर ना उसके किसी भाई पर। बेटी कृतिका, आओ दीक्षा लो। सुधांशु,